हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। जो बुक हो वह आर्यन प्रकाशन से है दोस्तों, और पार्ट नंबर पहला चलेगा। और मैं आर्यन प्रकाशन की जो मैथ की आती है किताब, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसमें पार्ट नंबर मैंने 10वां लिया है, परिचय। ठीक है, तो हम आपके बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है उसकी परिभाषा जानेंगे दोस्तों। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, त्रिभुजों की भुजाओं, जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आई दोस्तों? त्रिकोणमिति क्या है तो बताएंगे आप। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति की परिभाषा आपको याद रखना है। ठीक, अब आते हैं कुछ नोट पॉइंट हमने क्या थे यहाँ से। नोट नंबर पहला, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। दोस्तों याद रखिएगा, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना है। पहला अक्षर है त्रिकोण और दूसरा का क्या है, मिति। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। ठीक है, अब आते हैं नोट नंबर दूसरा। त्रिकोण का अर्थ है दोस्तों, याद रखना, त्रिकोण का जो अर्थ होता है वह त्रिभुज होता है। दोस्तों याद रखिएगा, त्रिकोण का जो अर्थ होता है वह त्रिभुज होता है। तथा मिति का अर्थ होता है दोस्तों मापन होता है। याद रखिएगा, मिति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मापन। इसके बाद तीसरा का पॉइंट मैंने नोट किया है यहाँ पर। अतः लास्ट में कहेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुजों का मापन। तो लास्ट में आप कह सकते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुजों का मापन। ठीक है, तो ये सारी नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और हम आपको अगली हेडिंग बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो इस चैनल पर दोस्तों आर्यन प्रकाशन की जो किताब आती है मैथ की कक्षा 10 की, उसी को पढ़ाया जाएगा, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो या 10th में। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगली हेडिंग लगाइएगा त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोण मिति अनुपात, त्रिकोण मिति अनुपात हेडिंग लगाएगा दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात। तो याद रखिएगा, जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वह 6 होता है। क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कास, टैन और कौसेक और सेक और काट। याद रखिएगा तो साइन, कास, टैन, कौसेक, सेक और काट, इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 6 होती है त्रिकोणमिति अनुपात। तो परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं को, ठीक है दोस्तों, मिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, त्रिकोणमिति अनुपात मैंने क्या बताया था, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। लिखेगा, ये निम्न 6 प्रकार के होते हैं। ये निम्न 6 प्रकार के होते हैं। ये निम्न 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा,
ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्न 6 प्रकार के होते हैं। इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपके लिख लेना है, पहला नंबर में आपके लिखना है, ठीक है। क्या होता है? साइन, SI यानी साइन, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखना है आपके, दूसरा लिखना है दोस्तों कोसाइन, कोसाइन। और तीसरा आपके लिख लेना है टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। क्या होता है तीसरा? टेंजेंट। बताते हैं आपको, ऐसे लिखने आप टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक। इसके बाद चौथा नंबर में लिखेंगे, ध्यान देना आपको, कोटांजेंट, COTANGENT, कोटाजेंट, ठीक। इसके बाद पांचवा में दोस्तों होता है सेकेंड, यह सही, सेकेंड। और छठवां में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कोसेकेंट, COSECANT, ठीक है। COSECANT, कोसेकेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह निम्न 6 होता है, जो आपके सामने मैं यहाँ लिखा हूँ। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और यह त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है दोस्तों, ठीक है। जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, हेडिंग लगाना है आपके, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों यह जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। याद रखिएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वह सदैव समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो लिखेगा, यह प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज, ठीक है, सदैव समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वह, यह प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ठीक है। इसके अनुसार ठीक है, याद रखिएगा, इसके अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सारी की सारी पॉइंट आपके याद रखना, ठीक है। और यहाँ मैं चित्र बना देता हूँ और आपके बता देता हूँ, ये देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर थीटा हो गया, यह बी हो गया, और यह ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? सी। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? 90 अंश, ठीक है। तो याद रखेगा, जो ए बी सी भुजा है, ठीक है, इस बीसी भुजा को हम बोलते हैं क्या? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। तो यह बीसी भुजा है, इसे आप लंब बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। और कर्ण को हम कैसे दर्शाते हैं और लंब को किससे दर्शाते हैं? याद रखेगा, यल से, ठीक है। और ये क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होता है? आधार। इसे हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक। इसे आप अच्छे से नोट करिएगा, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये सारी की सारी पॉइंट्स आपके याद होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक संबंध लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूं, लिखिएगा चित्र से, ठीक है। चित्र से मतलब यहाँ से, इस चित्र से देखिएगा ध्यान, ठीक है। इस चित्र से सूत्र नंबर पहला निकल के आएगा। यहाँ पर कोण थीटा है, तो ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है। लंब हो गया और एक क्या हो गया? कर्ण। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा नंबर फार्मूला कास थीटा रहेगा
तो आधार बटा क्या लिखेंगे, कर्ण। ये सारे के सारे फार्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ आपके नोट कर लेना है कहीं ना कहीं आपको नोट। तो यहाँ से लिखेंगे तीसरा नंबर में tan थीटा। tan थीटा पर लंब बटा क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। चौथा कौसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक थीटा। ये क्या बनेगा, कर्ण बटा के लंब। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कौसेक हो गया और यहाँ पर कास लिखा गया, तो कास का उल्टा जानते हैं क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, सेक होता है, याद रखिएगा। तो सेक ये कौन सा नंबर हो जाएगा, चौथा। तो ये पांचवा सेक थीटा रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा के आधार। और छठवां में क्या करा है दोस्तों, याद रखिएगा, सेक कॉट हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति 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 अनुपातों त्रिकोणमिति अनुपातों याद करने का ट्रिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात उसे आपको बता देते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, लाल बटे के कक्का है, लाल बटे के कक्का। ठीक है, याद रखना। जहां जहां यल बराबर क्या है, लंब है। ठीक है दोस्तों, लंब है। के बराबर क्या है, कर्ण है। और ए बराबर क्या है, आधार है। याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, लाल बटे के कक्का। इसे ध्यान रखना, लाल बटे कक्का। तो यल बटा के है, इस वाले को हम साइन कहते हैं। ठीक है, इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम कास कहते हैं। साइन थीटा बना लीजिए यहाँ पर। और इस वाले को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है साइन थीटा कहेगा तो आप लंब बटा कर लिखेंगे, कास थीटा कहेगा तो आधार बटा कर, tan थीटा कहेगा तो लंब बटा के आधार कहेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, अतः साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या कहेंगे आप, आधार बटा कर्ण। तो सारे के सारे फार्मूला आपके याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर कहेंगे तो लंब बटा क्या होगा, आधार, लंब बटा में आधार। ठीक, अब साइन का उल्टा याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। कौशिक थीटा रहेगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेक थीटा। सेक थीटा कहेगा तो कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। और tan का क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या होगा, आधार बटा के लंब। ये सारी की सारी पॉइंट्स से आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूले है और मैंने ये ट्रिक बता दिया, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे के कक्का। तो यल बाई के को साइन कहेंगे, साइन थीटा। ए बाई के को क्या कहेंगे, कॉस। और यल बाई ए को क्या कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि सब में आपके आ गया होगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं। ठीक है, जाएंगे आप, यदि साइन थीटा इस प्रकार रहेगा, साइन थीटा और इज नॉट साइन गुणते थीटा, मतलब ये आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब यह है, इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो साइन थीटा है इसे आप साइन गुणते थीटा नहीं लिख सकते। ठीक, और उसी तरह दूसरा, यदि कॉस थीटा है तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते मेरे भाई, कॉस थीटा गुणते थीटा आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखना है इतनी बात। तो कॉस थीटा को आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक, यही नोट पॉइंट है। अगला नोट पॉइंट करना है थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में दोस्तों क्या लिखेंगे आप, यदि साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है,
तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल वर्ग लिख सकते हैं। इतनी बात आपके ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह चौथा नंबर में लेते हैं, कॉस क्यूब थीटा रहेगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, कास थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बातें आपके। कास क्यूब थीटा रहेगा तो कॉस थीटा का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और अगला नोट पॉइंट करते हैं, पांचवा, कौसेक, कौसेक के बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसे हम साइन ए के पावर -1 लिख सकते हैं, याद रखिएगा। कौसेक के है साइन के पावर -1 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आपको बताते हैं, और इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, इज नॉट साइन इनवर्स ए, ऐसे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यार आप कुछ नोट पॉइंट तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं, प्रश्न बताते हैं, ठीक है। प्रश्न लेते हैं और आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। उदाहरण लेते हैं मेरे भाई, उदाहरण लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। कह रहा है यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात किए। अन्य सभी मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि tan A बराबर 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर, तो 4/3 है, तो यह लंब बटा का दे रखा है, आधार दे रखा है, ठीक है। क्योंकि tan A बराबर 4/3 है, तो tan के पदों, tan के लिए जो फार्मूला आता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। और इसमें किसकी कमी दिख रही है, कर्ण की, तो लगाएंगे सूत्र, चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। मैं आपको लिखवाया हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9, 16 9 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या होगा, 25 होगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण में 25, या कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देख सकते हो कर्ण का मान कितना आ गया, 5। और हमसे क्या बोला है, सवाल में हमसे बोला है कि यदि tan A बराबर 4/3 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था, अतः साइन ए है, तो आप यहाँ पर कोड क्या ए है ना, तो आप ए ही लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना निकाले आप, कहाँ गया, लंब का वैल्यू 4 है, आप कर्ण निकाले आप कितना, 5, तो 4/5 ये आ गया। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक ए रहेगा, तो एक कर्ण बटा का होगा लंब। साइन उल्टा कोसेक होता है ना, साइन उल्टा कोसेक होता है, कोसेक बराबर कर्ण अंश के पास जाएगा, लंब आधार हर के पास आएगा, ठीक है। तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है, 5 है, लंब कितना है आपके पास, 4 है, तो ये आ गया आंसर, ठीक। अभी निकालना है काश का, काश बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान कितना दे रखा है आपके, 3 है, और कर्ण निकाले वो 5, कर्ण यहाँ पर आप निकाले 5 आया, ठीक है। फिर काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक लिख लीजिएगा, एक कर्ण बटा आधार होगा,
तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट वाला पूछा है tan a का, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा ये tan का उल्टा काटे होता है, तो आधार बटा क्या हो जाएगा लंब, तो आधार का वैल्यू 3 और लंब का वैल्यू 4। ठीक है, तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा था। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर sin a cos a के cos a sec a cot a, ठीक है, इन सभी का मान पूछा था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको हल करके बता दिया। तो दोस्तों यदि क्लास 10th में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अरिहंत प्रकाशन बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने फार्मूला बताया, इसके बाद एक उदाहरण बताया। जब अगली वीडियो में आऊँगा तो फिर अगला बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।